नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैनपुरी लोकसभा पे उपचुनाव चल रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि सपा हो या बसपा हो, पूरी दमखम लगाए हुए हैं इस लोकसभा को जीतने के लिए। इसी बीच हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी, मैनपुरी का लोकसभा का ये उपचुनाव किस प्रकार देखते हैं आप? मैनपुरी लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, 2239 बूथ हैं, 325 सेक्टर हैं और एक प्रकार से पांचों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे जो प्रत्याशी रघुराज सिंह साख्य हैं, वो जसवंत नगर से आते हैं और जसवंत नगर एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि जहां पर गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग और दादागिरी, विभिन्न प्रकार के गुंडों और बदमाशों के आधार पर सपा 89 से इस चुनाव को लोकतंत्र के आधार पर लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतती रही है। पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था। गठबंधन के बावजूद मुलायम सिंह जी 92 यानी 92,000 वोटों से विजयी हुए थे, लेकिन अब बसपा और सपा का गठबंधन भी नहीं है और मुलायम सिंह कैंडिडेट भी नहीं है। अखिलेश जी कहा करते थे कि मैं अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि डिम्पल जी को हराने के लिए दांव पे लगाया है और डिम्पल जी वोट भी नहीं मांग पा रही हैं, न कोई वो रैली कर पाए, न नुक्कड़ सभा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने सैफई में, जसवंत नगर और करैल की सफल रैली की। कल योगी जी की भी सफल रैली हुई है और बूथ मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है, मीडिया का भी बहुत अच्छा काम चला है और कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, उत्साहित है, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे सपा से, यहाँ की जनता चाहती है कि कैसे पिंड छुड़े और 8 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी और निश्चित रूप से मैनपुरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी भगवा परचम लहराएगी और विजयी होंगे, क्योंकि यह चुनाव एक परिवार वर्सेज ऑल जाति वर्ग के साथ है। तो उस दृष्टि से यादव समाज के भी लोग परिवार के साथ नहीं जाना चाहते। उन्होंने कही कि उस परिवार के अलावा भी यादव समाज समाजवादी पार्टी को हमेशा से समर्पित भाव से वोट देते रहे और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी ने उनको कोई महत्व नहीं दिया और अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। तो चाचा भतीजा मिलकर के क्या गुल खिलाएंगे, तो उनको, उनके समाज को भी आज विश्वास नहीं उनके ऊपर रहा। सर, आपने कहा कि एक तरफ परिवार चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ पूरा सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है। किस प्रकार देखते हैं? शिवपाल यादव जी ने जिस प्रकार टिप्पणी की रघुराज सिंह साख्य के लिए, कहा कि एक बैलगाड़ी के नीचे जो एक कुत्ता चलता है, उस प्रकार का ये एक समय में हमारा कार्यकर्ता रहा है। अब ये आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बैलगाड़ी है, कौन कुत्ता है। कभी कभी अहंकार बोलता है, अखिलेश भी अहंकारी है और शिवपाल सिंह जी भी है, और वो परिवार का जो कलह है वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको प्राथमिकता और कुछ बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ यादव समुदाय के वोट भी हमारे हैं, साख्य समुदाय के भी, साख्य कैंडिडेट है और वो बिलोंग जसवंत नगर से करता है और वो सारी चीज़ें जानता है। क्या उसी को पूछा जाए कि आखिर उसमें क्या बना के सपा को छोड़ना पड़ा उसको। जसवंत नगर का आप कह रहे हैं कि साहब हम जसवंत नगर का हमने प्रत्याशी ही उतार दिया, जसवंत नगर हम कवर कर लेंगे, मगर वो एक विधानसभा करैल भी है जहां से अखिलेश यादव स्वयं इस समय विधायक हैं
वो करहल में भी एक बड़ा अंतर रहता है, जीत का समाजवादी पार्टी मार्जिन लेके आती है, उसे आप कैसे कवर अप करेंगे? जसवंत नगर में शिवपाल जी विधायक है, करैल में अखिलेश जी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि योगी सरकार है और योगी सरकार में ये फर्जी मतदान और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसी ने किसी भी प्रकार की हिम्मत की तो चुनाव आयोग उनको मजा चखाएगा और ठीक ढंग से दंडित भी करेगा और निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा हमको है। जसवंत नगर और करैल में निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ जीत रही है। देखने वाली ये बात होगी कि 8 दिसंबर को जब मतों की गिनती होगी तो मैनपुरी लोकसभा पे साइकिल दौड़ती है या कमल खिलता है। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।